हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग। साथ में मिलके शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। सो गोल्ड के और सिल्वर के प्राइसेस तो देख रहे हैं, लेकिन बिटकॉइन के प्राइस नहीं बढ़ रहा है, ऑल्ट कॉइन्स नहीं बढ़ रहे हैं। और इसकी जो वजह है ना, मैं उसको डिकोड करने की कोशिश करूंगा, और उसमें जो क्वांटम कंप्यूटिंग का जो थ्रेट है वो एक बड़ी वजह है। क्या वो वजह जायज़ है या वो वजह जायज़ नहीं है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना ये जो इंडस्ट्री है ना, ये अभी इतनी छोटी है और इसमें नैरेटिव्स दिन प्रतिदिन बदलते रहते हैं। और इस वक्त क्वांटम कंप्यूटिंग का जो थ्रेट है ना, वो अब पहले तो ये होता था कि डिस्कशंस में था, लेकिन अब उसको ना एक्चुअली में हेज फंड्स, इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फंड मैनेजर्स सीरियस लेवल पे डिस्कस करने लगे हैं, उसकी सीरियस लेवल पे बात करने लगे हैं। क्या मामला है पूरा, उसको डिस्कस करने करेंगे यहाँ पे, ठीक है? तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने सुनील अग्रवाल जी के रिटर्न पे जो जिस तरीके से आपने कमेंट्स किए हैं, थैंक यू वेरी मच। वो वीडियोस बहुत पसंद आ रहे हैं। कोशिश यही है कि हर हफ्ते सुनील अग्रवाल जी के साथ जो है हम वो वीडियोस लेके आएँ, ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच यार, ठीक है? तो शेयर करते हैं स्क्रीन को। द वीडियो इज़ पावर्ड बाय मुद्रेक्स। मुद्रेक्स के अंदर आप अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एसआईपी के थ्रू या इसमें बास्केट्स हैं उसके थ्रू आप अपनी जर्नी को शुरू कर सकते हैं। ट्रस्टेड प्लेटफ़ॉर्म है और काफ़ी समय से है इंडिया में, ठीक है? तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इससे आप अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं। गोल्ड के प्राइसेज़ इस टाइम $4,988। कैन यू इमेजिन $4,988 पर आउंस। इसका मतलब ये है कि अगर हम गोल्ड को देखें इस टाइम, तो पिछले 30 दिन में अगर हम देखें तो 10% का रिटर्न है गोल्ड का, 6 महीने में देखें तो 45% का रिटर्न है, 1 साल में देखें तो 77% का रिटर्न है, और 1 दिन में मतलब आप सोचिए कि सिल्वर भी इसी तरीके से अगर देखें तो 6 महीने में 146% का रिटर्न है, और 1 साल में अगर हम देखें तो 213% का रिटर्न है। $5,000 से मात्र $12 दूर, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है। $5,000 अगर उसको ब्रेक करता है गोल्ड, तो एक मैसिव लेवल पे मतलब ये न्यूज़ बनेगी। क्यों गोल्ड बढ़ रहा है उसको भी मैं यहाँ पे आपको एक रीज़न बताता हूँ। जियोपॉलिटिकल सिनेरियो के अलावा भी एक रीज़न है, जो नैरेटिव है, जो चीज़ें बन रही हैं इस टाइम, ठीक है? इस टाइम अगर देखिए, अगर आपके पास एसेट नहीं है ना, तो आप लूज़र हो। चाहे वो एसेट कोई भी हो, चाहे इनफैक्ट वो एसेट गोल्ड हो, चाहे वो एसेट सिल्वर हो, चाहे कॉपर हो, चाहे क्रूड ऑयल हो, नेचुरल गैस हो, कोई भी कमोडिटी अगर आपके पास नहीं है, तो आप एक्चुअली लूज़िंग एंड पे हो। तो हो क्या रहा है कि मनी प्रिंटिंग, M2 ग्लोबल मनी सप्लाई, दुनिया में जियोपॉलिटिकल सिनेरियो, केओस नेक्स्ट लेवल पे है। इस टाइम लूज़र वो है जो एसेट्स में इन्वेस्टेड नहीं है, और एसेट्स में भी जो कमोडिटीज़ में इन्वेस्टेड नहीं है, वो इस टाइम लूज़र है। और जिस हिसाब से कमोडिटीज़ आप देख लो परफ़ॉर्म कर रही हैं, आप देख सकते हो आपके सामने है। ये तो ख़ैर अभी 1 दिन की रिपोर्ट है, लेकिन अगर आप बीते कुछ समय में अगर आप कमोडिटी में इन्वेस्टेड नहीं थे, तो यू आर ऑन अ लूज़िंग साइड, है ना? गोल्ड की जो सबसे बड़ी जो रीज़न है वो ये कि इस वक़्त गोल्ड को चाइना, अगर आप देखो तो चाइना की ये जो व्हाइट लाइन है, व्हाइट लाइन का मतलब ये है कि गोल्ड रिज़र्व्स रिकॉर्ड लेवल पे, चाइना जो है वो गोल्ड को बाय कर रहा है, और यूएस ट्रेज़रीज़ जो है उसको डंप कर रहा है। तो लाल वाली जो लाइन है यूएस ट्रेज़रीज़ की है। यूएस ट्रेज़रीज़ की जो होल्डिंग है वो 18 साल के लोज़ पे है। तो चाइना यूएस ट्रेज़रीज़ को डंप कर रहा है, और आप गोल्ड रिज़र्व्स को देखो, रिकॉर्ड लेवल्स पे पहुँच गए हैं चाइना के गोल्ड रिज़र्व्स। यही नहीं, पूरी दुनिया में इंडिया, पोलैंड ये भी गोल्ड को बाय कर रहे हैं। इस पे सेपरेट वीडियोज़ मैं बना चुका हूँ। लेकिन हम बिटकॉइन क्रिप्टो की बात करें तो $90,000 पे स्टक है। बहुत सारे लोग यही कहते रहते थे कि, इनफैक्ट मैंने भी ये बोला है कि बिटकॉइन बढ़ेगा जब गोल्ड अपना ऑल टाइम हाई बना लेगा, या और उसके बाद फिर वो सारा पैसा, सिल्वर का और गोल्ड का पैसा बिटकॉइन में और बाकी ऑल्ट कॉइन्स में जाएगा, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। इसकी जो खास वजह है ना, उसकी एक वजह मैं बताऊं। रैन न्यूनर को सब जानते हैं। अगर आप नहीं जानते तो आप रैन न्यूनर को आप जरूर देखिए। तो रैन न्यूनर का बेसिकली क्या है कि ये कहना है कि जो क्वांटम कंप्यूटिंग का जो थ्रेट है वो रियल है, ठीक है? तो मैं इसको इसको इनफैक्ट मैंने एक रील भी बनाई थी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो आप फॉलो कर लीजिए। मैंने रील बनाई थी, काफ़ी ये चल रही है ये रील। बिटेनिंग के नाम से है इंस्टाग्राम पे, 2,51,000 फॉलोअर्स हो गए। तो यहाँ पे एक रील भी बनाई थी, तो मैं क्वांटम कंप्यूटिंग का थ्रेट अब आपको यहाँ पे
रियलिटी में समझाता हूँ आखिर है क्या। देखो है क्या, क्वांटम कंप्यूटिंग हम सब जानते हैं कि जो थ्रेट है वो रियल है ना? क्वांटम कंप्यूटर्स है क्या? सरल भाषा में आज का जो सबसे शक्तिशाली जो भी सुपर कंप्यूटर है, उससे 40-50 गुना शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर्स फ्यूचर में क्वांटम कंप्यूटर्स के नाम पे आने वाले हैं। स्पेशलिटी क्या है? स्पेशलिटी ये है कि भाई कोई भी चीज़ आज की डेट में, कोई भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम, कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड प्रॉब्लम, कोई भी कंप्यूटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम, इन सब चीज़ों को मैसिव लेवल पे बहुत हाई स्पीड पे वो सॉल्व कर देगा। तो बेसिकली सुपर कंप्यूटर का भी सुपर कंप्यूटर का भी सुपर कंप्यूटर। आप ये समझो, देसी भाषा में समझा रहा हूँ आपको। इससे क्रिप्टो को क्या थ्रेट है? बिटकॉइन को क्या थ्रेट है? बिटकॉइन को ये थ्रेट है, पहले तो बिटकॉइन का थ्रेट बता देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि सिर्फ बिटकॉइन को थ्रेट नहीं है, पूरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, स्टॉक मार्केट्स, सिक्योरिटी एक्सचेंजेस, स्विफ्ट नेटवर्क, कोई भी चीज़ डिजिटल फाइनेंस से रिलेटेड है, मतलब जो कोई भी चीज़ जो कंप्यूटर पे है और डिजिटल है और फाइनेंस से रिलेटेड है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, चाहे वो ओटीपीज़ हो, चाहे आपका कुछ भी हो, अगर डिजिटल है और फाइनेंस है, तो उसको थ्रेट है, ठीक है? क्लियर हो गया? तो उसमें बिटकॉइन भी डिजिटल है, कंप्यूटर पे है, डिजिटल है तो थ्रेट है। थ्रेट क्या है? बिटकॉइन को ये थ्रेट है कि क्वांटम कंप्यूटर्स के द्वारा जो पब्लिक एड्रेसेस हैं, जो पब्लिक एड्रेसेस के अंदर से प्राइवेट कीज़ निकाली जा सकती हैं। इट इज़ लाइक कि अगर आपका ईमेल आईडी है, तो ईमेल आईडी के अंदर से आपका पासवर्ड निकाला जा सकता है। तो ठीक है? तो इसको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, तो अगर आपकी पब्लिक की हैकर को पता लग जाए, तो क्वांटम कंप्यूटर के द्वारा वो पब्लिक की में से प्राइवेट की निकाल लेगा, मतलब आपका पासवर्ड निकाल लेगा और आपका बिटकॉइन हैक कर देगा। ये है क्वांटम कंप्यूटर्स की शक्ति। ये कितने तैयार हो चुके हैं? माना ये जाता है, ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि भाई 10 साल तो अभी बहुत जल्दी आएगा, तो 10 साल तक ये टेक्नोलॉजी आएगी और 10 साल बहुत समय होता है अपने आप को अपग्रेड कर लेने का। दुनिया भर के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल चाहे वो बैंक्स हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंजेस हैं, अपने-अपने उन्होंने अलग-अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग से लड़ने के लिए, क्वांटम कंप्यूटिंग से फाइट मारने के लिए, अपने आप के अपने सिस्टम्स को अपग्रेड करने के लिए। इसको कहते हैं कि भई क्वांटम रेजिस्टेंट नेटवर्क्स बनाना, क्वांटम रेजिस्टेंट फाइनेंस के ऊपर बहुत काम चल रहा है कि भई हैकर्स हैक ना कर सकें। हम पहले से ही चीज़ों को अपग्रेड कर लें। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब बात करते हैं क्रिप्टो की। क्रिप्टो के अंदर एक तो है बिटकॉइन और बाकी है ऑल्ट कॉइन्स। ऑल्ट कॉइन्स जो हैं, वो काफ़ी सेंट्रलाइज़्ड होते हैं। मतलब सपोज़ करो अगर उसे अपग्रेड करना है ना नेटवर्क को, तो वहाँ कुछ चंद लोग डिसाइड करते हैं और वो अपग्रेड कर लेते हैं नेटवर्क को, ठीक है? तो वहाँ पे तेज़ी से काम हो जाता है। जैसे कि इथेरियम हो गया, और बाकी जो प्रोटोकॉल्स हैं, एल्गोरेंड है और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, वहाँ पे ऑलरेडी बहुत तेज़ी से काम चल रहा है और अपने आप को क्वांटम रेजिस्टेंट बना रहे हैं। लेकिन क्योंकि वहाँ पे तो इतना पैसा है नहीं, ट्रिलियंस डॉलर कहाँ पे है, वो तो बिटकॉइन के ऊपर है। तो बिटकॉइन के नेटवर्क को भी अपग्रेड कर लिया जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बिटकॉइन का जो नेटवर्क है, वो बहुत स्लो अपग्रेड करता है और इतना स्लो करता है कि अब क्रिटिक्स का ये मानना है, जो उसके क्रिटिक्स हैं, कि बिटकॉइन की डिसेंट्रलाइज़ेशन ही उसकी अब प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, क्योंकि अगर क्वांटम कंप्यूटिंग जिस तेज़ी से डेवलप हो रहा है, उतनी तेज़ी से बिटकॉइन पे काम नहीं चल रहा है और अब ये माना जा रहा है कि बिटकॉइन उस ज़ोन में पहुँच चुका है कि बिटकॉइन जिस स्पीड से अपग्रेड कर कर रहा है और जिस स्पीड से क्वांटम कंप्यूटर्स बन रहे हैं, तो वो स्पीड ज़्यादा है। मतलब बिटकॉइन की स्पीड इज़ लेसर देन द स्पीड एट व्हिच द क्वांटम कंप्यूटर्स आर बीइंग डेवलप्ड। यहाँ तक समझ में आ गया? तो अब ये एक नैरेटिव बनता जा रहा है कि एक ये अंडरस्टैंडिंग और कॉर्पोरेट गलियारों में, हेज फंड्स की कमरों में, हेज फंड्स के ऑफिसेज़ में, फंड मैनेजर के चर्चा का विषय बना हुआ है कि यार हम लोगों का या सरकारों का ट्रिलियन डॉलर्स इसमें जो लगा रहे हैं और इसमें जो ये अपग्रेड नहीं हो रहा है, क्या हम ये डिसीज़न सही भी ले रहे हैं बिटकॉइन में पैसा लगाने का? तो इस कारण हुआ क्या है कि बिटकॉइन में पैसा फ्लो होता नहीं दिख रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि M2 मनी सप्लाई बढ़ रही है, मतलब मनी सप्लाई बढ़ रही है। जब मनी सप्लाई बढ़ती है, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ती है। जब लिक्विडिटी बढ़ती है तो गोल्ड बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ रहा है। सिल्वर बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ रहा है।
बिटकॉइन बढ़ता है, बिटकॉइन नहीं बढ़ रहा। अब बिटकॉइन इसलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें एक कन्फ्यूजन का एलिमेंट धीरे-धीरे एंटर कर रहा है। माइक्रो स्ट्रैटेजी जैसी कंपनीज़ डिफेंड कर रही हैं, वो कह रही हैं कि उससे पहले ही अपग्रेड कर जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर भी एक कॉन्फिडेंस की कमी दिख रही है और ये बहुत सारे जो फाइनेंशियल लोग हैं इस टाइम इस इंडस्ट्री में वो ये बातें करना शुरू कर दिए हैं। अब मेरा ये मानना है कि क्वांटम कंप्यूटर्स जब सबसे पहले बन भी गए और उनका पता कैसे लगेगा कि वो बन गए? सबसे पहले पता लगेगा कि कोई अनाउंस नहीं करेगा। आपको क्या लगता है कि चाइना अनाउंस करेगा? चाइना चुपचाप बैठ के वो काम कर रहा होगा, क्वांटम कंप्यूटिंग पे बना रहा होगा। अमेरिका क्वांटम कंप्यूटिंग पे काम कर रहा होगा। कई देश ऐसे काम कर रहे होंगे लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सब अनाउंस करें। चुपचाप काम कर रहे होंगे और उसके बाद एक अटैक कर देंगे क्वांटम कंप्यूटर्स का दूसरे के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे। जिस दिन किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे मेजर अटैक होगा, या सपोज़ करो कि नैस्डैक के ऊपर अटैक हो गया और नैस्डैक की जो मार्केट है पूरी बिठा दी, स्टॉक्स को ऊपर-नीचे कर दिया, प्राइस ऊपर-नीचे कर दिए, लोगों के जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट थे जो मार्जिन कॉल्स थीं, लिक्विडेशंस थीं, मतलब पूरी मार्केट तहस-नहस कर दी। बस उस दिन समझ लो कि क्वांटम कंप्यूटर्स हैव अराइव्ड। वो एक दिन होगा, जिस दिन मेजर अटैक होगा साइबर स्पेस में क्वांटम कंप्यूटर्स के द्वारा, बस उस दिन समझ लेना कि क्वांटम कंप्यूटर्स हैव अराइव्ड। वो कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि चाइना इतनी तेज़ी से काम कर रहा है कि वो 5 साल में ही ये पॉसिबल है। तो इसलिए 5 साल में क्या बिटकॉइन का नेटवर्क अपग्रेड कर देगा? तो लोगों को जिस स्पीड से चल रहा है, तो कई लोगों की कैलकुलेशन कह रही है कि नहीं करेगा। यही एक चर्चा का विषय बना हुआ है। इस टाइम बिटकॉइन मैक्सिमलिस्ट इसको डिफेंड कर रहे हैं कि नहीं, बिटकॉइन जो है वो अपग्रेड कर जाएगा, काम चल रहा है। गवर्नेंस को हम पुश नहीं कर सकते, वो तो डिसेंट्रलाइज़ है, वो अपनी स्पीड पे चल रही है। लेकिन बाकी इंस्टीट्यूशन समझते नहीं है क्योंकि उनको आदत नहीं होती ऐसी गवर्नेंस की, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस और ये बैंक्स ये एक सेंट्रलाइज़ एरा से निकल के आते हैं, इनको ये चीज़ समझ में नहीं आती। तो ये एक बहुत बड़ा वो बना हुआ है और मैं लिटरली बता रहा हूँ, ये काफ़ी डिबेट का मुद्दा है। एडम बैक से लेके निक कार्टर से लेके बड़े-बड़े लोग ऑलरेडी ट्विटर पे बहस करने लगे हैं और यही कारण है। दूसरा और भी बहुत कारण है, जैसे जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में जापान के अंदर जो हो रहा है, जापान के अंदर यील्ड वहाँ पे बॉन्ड प्राइसेज़ पे जो यील्ड है बॉन्ड्स पे वो ज़्यादा मिलने लग गई है। अब अमेरिका पहले वहाँ पे 0% इंटरेस्ट मिलता था जापान में, तो लोग यूएस के अंदर पैसा लगाते थे। अब जब जापान में मिलने लग गया, तो यूएस का जो पैसा, जो जापान का पैसा यूएस में लगा है, $1 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर का, वो पैसा वापस जापान आ सकता है। इस तरह की बातें, वो भी डेफ़िनिटली उसका इम्पैक्ट है। लेकिन जो मेजर इस टाइम जो कहानी है, वो कहानी मैंने आपको बता दी कि इस टाइम कॉर्पोरेट गलियारों में और फंड मैनेजर्स के कमरों में चर्चा का विषय इस टाइम यही बना हुआ है, क्वांटम थ्रेट ऑन बिटकॉइन, ठीक है? और बीच-बीच में जब ये खबर आती है ना कि पुराने सतोशी एरा के जो वॉलेट्स हैं उन उसने सेल कर दिया, इसने सेल कर दिया, तो वो हेल्प नहीं करते, वो और इस चीज़ पे ना स्टैम्प लगा देते हैं। ठीक है, उसके अलावा डावोस के अंदर कुछ न्यूज़ मैं आपको बताता हूँ। डावोस में एक तो डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला है कि अमेरिका मस्ट स्टे द क्रिप्टो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो चाइना जो है उसको टेक ओवर कर लेगा, ठीक है? सीज़ी का कहना है डावोस से कि क्रिप्टो जो है वो प्रूवन, उसके जो क्रिप्टो में जो एक्सचेंजेस और स्टेबल कॉइन्स ने तो प्रूव कर दिया कि इसमें से ये जो प्रूवन बिज़नेसेस हैं, जो नेक्स्ट बिज़नेस है वो टोकनाइज़ेशन, पेमेंट्स और एआई में बनने वाला है, ठीक है? उसके बाद ब्लैक रॉक के सीईओ जो लैरी फिंक ने कहा है कि टोकेनाइजेशन एंड डेसिमलाइजेशन आर नेसेसरी। इंडिया और ब्राजील लीड कर रहे हैं डिजिटल करेंसी मूव्स में। फास्टर अडॉप्शन कैन कट फीस एंड ओपन एक्सेस फ्रॉम पीपल। इनफैक्ट लैरी फिंक ने यह भी बोला है कि एक ब्लॉकचेन चाहिए जिसपे सारी टोकेनाइजेशन हो, सिंगल ब्लॉकचेन की बात करिए। अब कई लोग कह रहे हैं शायद वो इथेरियम होगा, बट कई लोग कह रहे हैं कि हो सकता है ब्लैक रॉक अपनी एक ब्लॉकचेन ले आए। एनीवेज़, बट इसने ये बोला है कि दुनिया मतलब पूरे अमेरिका को खासकर सारी टोकेनाइज़ेशन एक ही ब्लॉकचेन पे करनी चाहिए, इस तरह की बात बोली है। इलॉन मस्क ने बोला कि द फ्यूचर विल हैव मोर रोबोट्स देन पीपल। इनफैक्ट मैंने ये इंस्टाग्राम पे प्लीज़ फॉलो कर लीजिए @बिटेनिंग। मैंने इंस्टाग्राम पे देखिए रील बनाई है जिसमें ये इलॉन मस्क सेड, तो इलॉन मस्क ने क्या-क्या बोला है, वो बताइए। फिलहाल उसने इलॉन मस्क ने एक चीज़ बोली है कि देयर आर गोइंग टू बी मोर रोबोट्स देन पीपल, ठीक है? और भी बहुत सारी चीज़ें बोली हैं। इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ मैं, ठीक है? जो सर्कल के सीईओ जेरेमी अलायर ने बोला है कि 3 से 5 साल के अंदर
बिलियंस ऑफ एआई एजेंट्स आपस में इंटरैक्ट करेंगे, क्रिप्टो और स्टेबल कॉइन एआई एजेंट्स की मनी होगी। जब वो आपस में इंटरैक्ट करेंगे, आपस में बात करेंगे, आपस में पे करेंगे, तो जो एआई एजेंट्स की इकोनॉमी होगी वो स्टेबल कॉइन्स को और क्रिप्टो को यूज़ करेगी। यहाँ पे देखिए कि कनाडा के ऊपर फिर उसने प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बोला है कि कनाडा जो है वो गोल्डन डोम के अगेंस्ट है, मतलब कनाडा नहीं चाहता कि हम ग्रीनलैंड में गोल्डन डोम बनाएं, विच इज सरप्राइजिंग, और उसने चाइना के फेवर में वोट भी किया है। और ट्रम्प कह रहा है कि चाइना उन्हें खा जाएगा कनाडा को। तो मतलब कनाडा जैसे विशाल देश को इस तरीके से धमकी दे रहा है वो, मतलब दिस इज लाइक क्रेजी। अगर मैं आपको बताऊं तो ये इसीलिए कर रहा है क्योंकि आप सोचो कि एक एक वक़्त को मैं आपको बताता हूँ कि कनाडा के पास 1000 टन जो है ना सोना होता था, और उसने सारा का सारा सोना 1960 से बेचना शुरू करा। उसने बोला गोल्ड तो वर्थलेस होता है, अब तो रियल पावर तो डॉलर की है। और अमेरिका को बड़ा भाई मानने वाला कनाडा सारा का सारा सोना बेच देता है 1000 टन, और 1960 से बेचना शुरू करता है गोल्ड, और 2016 तक अपना सारा गोल्ड बेच देता है। माना जाता है कि आज की डेट में वो 161 बिलियन यूएस डॉलर का होता, लेकिन कनाडा ने अपना सारा गोल्ड बेच दिया और उसे रिप्लेस कर दिया यूएस ट्रेजरी से। आज वही यूएस उन्हें आंखें दिखा रहा है। तो कई बारी लाइफ में बड़ी-बड़ी गलतियाँ करते हैं लोग, हम भी करते हैं। तो आपको लगता होगा कि यार हमसे कितनी बड़ी गलती होगी, आपके सामने कनाडा का एग्ज़ाम्पल है। आज वो सोचता होगा कि यार जिस अमेरिका की सबसे बड़ी ट्रेजरी मैंने सँभाल के रखी, आज वो ही मुझे आके दिखा रहा है। तो यहाँ पे जो सीज़ी हैं, उनका ये कहना है, बायनेंस का जो फाउंडर है, कि बिटकॉइन विल एंटर अ सुपर साइकिल दिस ईयर। तो ही इज स्टिल वेरी कॉन्फिडेंट कि बिटकॉइन जो है सुपर साइकिल में जाएगा। और जो लास्ट में जाते जाते एक एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि एफआईयू ने जो प्राइवेसी कॉइन्स हैं, जिसमें मोनेरो है, जी कैश है और भी जितने भी हैं, उनको बोल दिया कि ये अनएक्सेप्टेबल एसेट्स हैं, और ये इनका ट्रेडिंग, डिपॉजिट और विड्रॉल ऑफ प्राइवेसी कॉइन मस्ट स्टॉप। एफआईयू ने वार्न किया है कि दीज टूल्स कैन लेट फंड फ्रॉम बैंड और सैंक्शन सोर्सेज पास थ्रू। Exchanges must collect data on non-custodial wallets. Limits on transfer of non-custodial wallet may be introduced. ठीक है? तो ये बोल दिया गया है कि आप नॉन कस्टोडियल वॉलेट जो आपके एक्सचेंजेस से कनेक्टेड है, उसका डेटा भी कलेक्ट करने को बोल दिया गया है एक्सचेंजेस को। तो और प्राइवेसी कॉइन्स पे बैन लगा दिया गया। तो ये अपडेट था इंडिया से। फिलहाल जो आज का वीडियो का जो ऑब्जेक्टिव था, वो मैंने आपको बताया। इस टाइम जो आपकी कन्फ्यूजन है कि बिटकॉइन और क्यों नहीं बढ़ रहा, वो प्रॉब्ली क्वांटम थ्रेट इज रियल। अब आप बोलोगे कि कितना रियल है, इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? देखो, ये मैटर ही नहीं करता कि रियल है कि नहीं। रियल अभी तो क्वांटम कंप्यूटिंग का कोई थ्रेट नहीं है, लेकिन मार्केट्स जो है ना वो परसेप्शंस पे चलती हैं, और ये लेके चलती है कि यार हम आगे 5 साल बाद कहीं पैनिक ना कर रहे हों, तो बेटर ये कि हम उस एसेट में लगा देते हैं जो जो हमें ज हम जिससे हम कंफर्टेबल हैं, और वो एसेट है इस टाइम गोल्ड और सिल्वर। इस टाइम ऐसा लगता है कि जो पैसा गोल्ड में जा रहा है, वो इसीलिए जा रहा है कि लोग इस वक़्त ये देख रहे हैं कि दुनिया में सब कुछ डिजिटलाइज़ हो गया है। सारी इकोनॉमी डिजिटलाइज़ हो गई, और डिजिटलाइज़ेशन से 2-3 चीज़ें होती हैं कि स्मूथ और ये सब तो हो गया, लेकिन फिर रशिया जैसे एग्ज़ाम्पल भी आते हैं कि 300 बिलियन यूएस डॉलर उसका फ्रीज़ कर दिया सिर्फ़ कुछ उँगलियाँ चला के। तो जब दुनिया में इस तरह की सिचुएशन होती है तो बोला यार एक ही तो चीज़ है गोल्ड, जो कि फ्रीज़ नहीं हो सकता उँगलियाँ चला के। और क्वांटम कंप्यूटिंग का अटैक भी नहीं हो सकता गोल्ड पे और सिल्वर पे। तो दुनिया इस वजह से भी गोल्ड और सिल्वर को एक्यूमुलेट कर रही है कि यार ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर मैंने बाय कर ली फिज़िकल और अपने पास रख ली, तो मुझे ये डर नहीं कि कुछ लोग उँगलियाँ चला के इसको फ्रीज़ कर देंगे, या इसको, या क्वांटम कंप्यूटर्स आएगा इसको हैक कर देगा, या कोई पर्टिकुलर देश अपनी उँगलियाँ चला के इसे हैक कर देगा। जिसको हैक करना है या मेरे से लेना, तो आके मेरे से गुत्थम-गुत्था करनी पड़ेगी, लड़ाई करनी पड़ेगी। इसलिए भी गोल्ड और सिल्वर एज़ अ फिज़िकल कमोडिटीज़ जो हैं वो बढ़ रहे हैं इस डिजिटल वर्ल्ड के अंदर। हैरानी की बात है, बट फैक्ट यही है, ठीक है? आपको क्या लगता है? एक बारी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक थैंक यू वेरी मच।